जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएं। क्योंकि हम यीशु मसीह की वजह से जीवित पाए जाते हैं और यीशु मसीह की वजह से हम लोग इस भवन में आने पाए हैं और हम सभी ने प्रभु को अनुभव किया है अपने जीवन में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि आज की सुबह जो हमारा संदेश है, हम लोग एक बाइबल के चरित्र को अध्ययन करेंगे। साधारण शब्दों में बोला जाए तो हम लोग एक कैरेक्टर स्टडी को करेंगे। ये जो चरित्र है ये मेरे लिए भी बहुत नया चरित्र है, बहुत नया कैरेक्टर है। हम जब इस चरित्र को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के आगे चले जाते हैं, क्योंकि इस चरित्र ने जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की थी हम उस पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं। आज की सुबह हम हनन्याह के बारे में पढ़ेंगे, हनन्याह के विषय में पढ़ेंगे। हमारा आज का जो शीर्षक है वो है हनन्याह एक साधारण व्यक्ति, अननायास दी ऑर्डिनरी। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय 10 से लेके 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 10 से लेके 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। The Acts of the Apostles or the book of Acts chapter 9 verses 10 to 19। मैं आप सभी के सामने इसको पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 10 से लेके 19वीं आयत तक यहां पे लूका लिखते हैं, दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। यहाँ पे हनन्याह अपनी चिंता को जताता है और यह भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में चला गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है ताकि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हमारा आज का जो शीर्षक है मैंने आपको पहले बता दिया है। हमारा शीर्षक है हनन्याह एक साधारण व्यक्ति। कौन व्यक्ति? एक साधारण व्यक्ति, एक बहुत नॉर्मल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पदवी नहीं थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई अधिकार नहीं था। वो एक साधारण व्यक्ति था और आगे चल के हमें पता लगेगा कि वो कैसा साधारण व्यक्ति था। जब हम प्रेरितों के काम उसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं, हमें पता लगता है कि इस पुस्तक में लूका बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हो गया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। पवित्र आत्मा जी नीचे उतर गए हैं। पवित्र आत्मा ने चेलों को सामर्थ प्रदान करी ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को जगह जगह में फैलाएं। और प्रेरितों के काम में हमें इस बात का भी पता लगता है कि जो चेले थे, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित थे, जो अपोस्टल्स थे, जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने सताव को झेला, उन्होंने विरोध को झेला। उनकी जो जिंदगी थी वो आसान नहीं थी।
उन्होंने सताव को झेला, उन्होंने कष्टों को झेला। प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सारे चेलों को जेल के अंदर डाल दिया गया था और बहुत सारे चेले जो थे उनको मार डाला गया था। उनमें से एक चेला जो था वो याकूब था, जेम्स। एक था स्तिफनुस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। वो अपने विश्वास के कारण उसको मार दिया गया था, उसको पथराव करके मार दिया गया था। और इसको हम पाते हैं प्रेरितों के काम 6 अध्याय के 8वें 6 पद के 8वें अध्याय से लेके 7 पद के 53 वर्ष तक हम इसको पाते हैं। आप घर जाके इसको पढ़ लीजिएगा। और जब हम 9वें अध्याय में आते हैं प्रेरितों के काम में, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल के जब हम 9वें अध्याय में आते हैं, हम यहाँ पे पाते हैं कि जो शाऊल था, जो यहूदी व्यक्ति था, जो मसीह को सता रहा था, शाऊल का जो एनकाउंटर होता है, शाऊल प्रभु यीशु मसीह से मिलता है और शाऊल के जीवन में बदलाव का काम शुरू हो जाता है। और वो बदलाव का काम ऐसा शुरू होता है कि उसने अपनी जिंदगी में 115 कलीसिया स्थापित करी। शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीह को सताता था, लेकिन जब शाऊल की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है तो वो मसीह को प्रभु यीशु मसीह के और निकट लेके जाने लगा। प्रेरितों का काम 9 अध्याय 10 से लेके 14 आयत तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नाम का चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से क्या पाए? दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों से बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यह भी कि इसको प्रधान याजकों के ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरे नाम को लेते हैं उन सबको बांध ले। हनन्याह जिसकी बात यहां पे हो रही है, ये वो हनन्याह नहीं है जिसने प्रेरितों से झूठ बोला था। ये जो हनन्याह है, ये सफीरा का पति नहीं है। प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में हम एक और हनन्याह को पाते हैं जिसने झूठ बोला था। और 9वें अध्याय में ये दूसरा हनन्याह है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए सच बोलता है। एक नाम के 2 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका स्वभाव एक ही हो। पहला हनन्याह जो था उसने प्रेरितों से झूठ बोला था, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। और दूसरा हनन्याह उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए सच बोला। ये जो हनन्याह था एक साधारण पुरुष था, जैसे आप और हम हैं, साधारण है, बहुत नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है। ये जो हनन्याह था ये एक साधारण व्यक्ति था। ये ना तो प्रेरित था, ये ना भविष्यवक्ता था, ये ना अगुवा था चर्च का, ना ये यूथ पास्टर था, ना ये वर्शिप टीम में था। ये साधारण व्यक्ति था। और क्या था? ये एक चेला था। क्या था? एक चेला था। 10वें आयत में लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। हनन्याह के पास कोई पदवी नहीं थी, उसके पास कोई अधिकार नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी पदवी उसके पास यही थी कि वो यीशु मसीह का चेला था। हम सभी के पास एक पदवी है, और वो पदवी क्या है? हम चेले हैं। हमें चेला बनने के लिए, चेले या चेलिया बनने के लिए हमें बुलाया गया है। हम चेले हैं, हम डिसाइपल्स हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। और जब हम इस बाइबल की, जब हम असली भाषा को पढ़ते हैं, जब यूनानी भाषा में जब हम चेले का अर्थ समझते हैं, तो चेले का अर्थ बनता है वो स्त्री या पुरुष। चेला वो व्यक्ति होता है जो अपने स्वामी की सारी बात को सुनता और करता है बिना पूछताछ के। आपको बात समझ आई? चेला एक वो व्यक्ति होता है जो अपनी स्वामी की सारी बात को सुनता है, सिर्फ सुनता नहीं, उसको करता भी है, बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी डिस्कशन के, या बिना किसी बहसबाजी के। हनन्याह से हमें यह सीखने को मिलता है कि वो भले साधारण व्यक्ति था, ना तो वो प्रेरित था, ना वो भविष्यवक्ता था, वो एक सच्चा और सीधा मसीह का चेला था। हम सब साधारण व्यक्ति हैं।
और परमेश्वर साधारण स्त्री पुरुष को भी इस्तेमाल करना जानता है। वो सिर्फ पासबानों को इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ वर्शिप लीडर्स को इस्तेमाल नहीं करता, वो अगुवों को ही इस्तेमाल नहीं करता, वो साधारण स्त्री पुरुष को इस्तेमाल करता है। वो उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो उसके चेले कहलाते हैं और जो सचमुच में चेले होते हैं, जो सचमुच में उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात को मानते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो प्रभु के बात के पीछे चलते हैं, बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी बहसबाजी के। वो उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो अपनी बात से पहले परमेश्वर की बात को रखते हैं। वो ऐसे नहीं बोलते प्रभु ऐसा अगर मैंने किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। वो ऐसा नहीं करते। चेले बात को सुनते हैं और वैसा ही करते हैं। अनन्यास जो था, हनन्या, जिसको अंग्रेजी में अनन्यास भी बोलते हैं, बहुत सारे बाइबल के विद्वान जो नया नियम का जो ज्ञान रखते हैं, बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि जो हनन्या था वो एक भक्त व्यक्ति था। क्या था? एक भक्त था, एक चेला था और एक सम्मानित व्यक्ति था। और इस सम्मानित व्यक्ति के बारे में गवाही पौलुस खुद आगे चल के हमें 22वें अध्याय की 12वीं आयत में देता है। अनन्या या हनन्या, अनन्यास एक ऐसा भक्त व्यक्ति था, वो ऐसा सम्मानित पुरुष था जिसकी गवाही चेले आगे चल के देते हैं। हमें हनन्या से क्या सीख मिलती है? क्या हमारी गवाही सचमुच में कोई देता है कि सचमुच में भक्त व्यक्ति है, यह सम्मानित व्यक्ति है? हमें आज हनन्या से यह सीखने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार हनन्या एक भक्त व्यक्ति था, एक सम्मानित व्यक्ति था, उसको किसी टाइटल की आवश्यकता नहीं थी, वो किसी अधिकार के पीछे नहीं पड़ा था, वो बस इस चीज के पीछे पड़ा था कि मेरे से प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो जाए। वो बस एक बात के पीछे पड़ा हुआ था कि मैं परमेश्वर की बात को सुनूं और उसको वैसा ही उत्तर दूं। वो ऐसा सम्मानित व्यक्ति था जिसके बारे में गवाही दूसरे लोग दे रहे थे कि सचमुच में भक्त व्यक्ति है। क्या हमारे विषय में भी ऐसी लोग बोलते कि ये सच्चा आदमी है, ये भक्त व्यक्ति है? आज हम सभी को अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में मेरे पड़ोसी मेरी अच्छी गवाही दे रहे हैं, या मैं अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर रहा हूं जिस प्रकार से हनन्या था, एक भक्त व्यक्ति, एक चेला। इसमें हम पाते हैं 10वीं आयत में और 11वीं आयत में कि दमिश्क में हनन्या नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। 11वीं आयत में हम पाते हैं, तब प्रभु ने उससे कहा। यहां पे प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट हनन्या से बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी चीज है। उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी से पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करता है, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात करना ज्यादा पसंद करता है जो उसकी बात को सुनते हैं और उसकी बात का वैसे ही उत्तर देते हैं। यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं जो उसकी बात को बिना सवाल जवाब किए पूरा करते हैं, बिना डिस्कशन के उसकी बात को पूरा करना पसंद करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कंफर्मेशन पाने के लिए दूसरे लोगों के पास नहीं जाते, वो डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाते हैं। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं, जब परमेश्वर किसी से बात करता है तो वो कंफर्मेशन पाने के लिए किसी फलाने भविष्यद्वक्ता के पास जाते हैं, किसी फलाने भाई साहब के पास जाते हैं। होना यही चाहिए कि अगर बात परमेश्वर की ओर से आई है तो हम डायरेक्ट परमेश्वर से बात करें, हम डायरेक्ट परमेश्वर के वचन से उसका मिलान करें, क्योंकि परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वो कभी भी अपने वचन के बाहर नहीं जाता है। यहां पे हम पाते हैं कि उस साधारण व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने बात की। हनन्यास जो था, उसके पास कोई पदवी नहीं थी, वो किसी कलीसिया का पासबान नहीं था, ना उसको पासबान का टाइटल चाहिए था, वो एक अगवा नहीं था, और वो ये भी नहीं चाह रहा था कि मुझे कलीसिया का अगवा बनाओ, या मुझे कलीसिया के लीडर बनाओ, या मुझे कलीसिया का प्राचीन बनाओ। वो किसी बात की डिमांड नहीं कर रहा था कि मुझे चाहिए।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कलीसियाओं में पदवी चाहते हैं, डिमांड करते कि हमें बनाइए, हम भी कुछ है। लेकिन हनन्याह के पास सबसे बड़ी पदवी ये थी कि वो चेला था। और चेला कैसा होना चाहिए? बाइबल इस बात को बताती है। हनन्याह के जीवन से हमें पता लगता है कि एक चेला कैसे होना चाहिए। हम लिख लेंगे, एक चेला ऐसा होना चाहिए कि जैसा उसका स्वामी उसको घुमाए वो उसी दिशा में घूम जाए। एक चेला ऐसा होना चाहिए जहां उसका स्वामी उसे जाने को बोले वो वहीं चला जाए। एक चेला ऐसा चेला होना चाहिए कि जिसको जिसको उसका स्वामी बोले कि ऐसे बोलना है वो वैसे ही बोले, वो परमेश्वर की बातों में मिलावट ना करे। एक चेला वो चेला होता है जो प्रभु यीशु मसीह की बात को सीधी तौर से जिस प्रकार उसके पास पहुंचाई गई है बिना मिलावट के और सिधाई से उस बात को कलीसिया तक पहुंचा दे। एक चेला ऐसा होता है जो स्वामी के नियंत्रण में होता है, जो स्वामी के कंट्रोल में होता है। आज बहुत से चेले ऐसे हैं जो स्वामी के कंट्रोल के बाहर हैं, स्वामी के हाथ के नीचे हैं और अपने आप को चेला बोलते हैं। हनन्याह एक ऐसा चेला था जो अपने स्वामी के हाथ के नीचे था और अपने स्वामी के हाथ के नीचे वो बना और आज तक हम उसका नाम जानते हैं। हमें ऐसा चेला बनने की आवश्यकता है जो परमेश्वर के हाथ के नीचे रहे, उसके वचन के नीचे रहे, उसकी अधीनता में रहे। बाइबल के विद्वान, बाइबल के जानकार इस बात को बताते हैं कि चेला वो व्यक्ति होता है जिसका अपना कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वामी की बात को पूरा करने में लगा रहता है। और सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता के अधीन रहा और आज तक लोग प्रभु का नाम जानते हैं और आगे भी जानते रहेंगे। आज हर किसी को प्रेरित बनना है, आज हर किसी को प्रॉफिट बनना है, आज हर किसी को लीडर बनना है, हर किसी को पास्टर बनना है। अच्छी बात है, बने, लेकिन हमें ये सब बनने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमें प्रेरित बनने के लिए, हमें पास्टर बनने के लिए, हमें अगुवा या लीडर बनने के लिए नहीं बुलाया गया। ये सब बात की बातें हैं। हमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए बुलाया गया है। अगर हम चेला या चेलिया बनने में सफल हो गए तो हम निश्चय प्रेरित भी बन सकते हैं। अगर हम पहले ही स्टेप में, अगर हम पहले ही कदम में असफल हो गए तो हम बाद की चीजें नहीं बन पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 16वें आयत से लेकर 20वें आयत तक मैं आप सभी के सामने पढ़ूंगा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। यहां यह नहीं लिखा है कि तुम इसको प्रेरित बनाओ, तुम उसको प्रॉफिट बनाओ, तुम उसको वर्शिप लीडर बनाओ, तुम उसको अगुवा बनाओ, तुम उसको फलाना फलाना बनाओ, तुम उसको यूथ पास्टर बनाओ, तुम उसको वर्शिप पास्टर बनाओ। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला। यीशु मसीह ने क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ। मैं ये बात को बहुत क्लियरली, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहता हूं कि जितने भी मसीह पूरी जगत में पाए जाते हैं, हमारी सबसे पहली बुलाहट यह है कि हम लोग चेला बनने के लिए बुलाए गए। हम सबको चेला बनना आवश्यक है। हम सभी को हनन्याह के समान चेला बनने की आवश्यकता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह हमें करने को बोले हम वैसा ही करें। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले और चेलिया बनने के लिए बुलाए गए हैं। और इस बात को हम याद रखें, अगर परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर उन्हीं लोगों से बात करना ज्यादा पसंद करता है जो उसकी बात को मानते हैं,
जो उसकी बात को सुनते हैं और करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उसकी सिर्फ बात को सुनते ही सुनते हैं और करते नहीं है। हमें परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना है और जैसा वो हमें करने के लिए बोलता है हम वैसे ही उसको करें। 11वीं और 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे, यही प्रेरितों का काम 9 अध्याय। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। अब इसमें हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हनन्याह से क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं। क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, दर्शन में बातचीत करते हैं। और बहुत सारे बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि बाइबल के समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से मुंह दर मुंह बात किया करता था, फेस टू फेस बात किया करता था। क्या आज वो ऐसा करता है? प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह से क्यों बात करी? क्योंकि हनन्याह एक ऐसा चेला था जो प्रभु यीशु मसीह की बात को मानता था। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हनन्याह से इसलिए बात करी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हनन्याह पे भरोसा था कि ये आदमी मेरी बात को मान लेगा और ये कर जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। कभी कभी हमारे अंदर ऐसे लोगों के प्रति एक अच्छी जलन होनी चाहिए कि प्रभु आप सिर्फ क्या इनसे ही बात कर सकते हैं, हमसे नहीं। ये बुरी जलन नहीं होनी चाहिए, एक ऐसी जलन होनी चाहिए जो हमें परमेश्वर के निकट लेके जाए, उसके पास लेके जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह को बहुत छोटा सा काम दिया था। एक ऐसा छोटा काम था जो आगे चल के इतिहास बनाने वाला था। काम दिखने में छोटा भले ही है, लेकिन याद रखें वो काम इतिहास को रचने वाला है। परमेश्वर जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े काम दे, वो पहले आपको छोटे काम दे के परखना चाहता है कि क्या ये मेरी बात को मानने के योग्य है। और वो छोटे छोटे काम जो परमेश्वर आपको देगा, वो छोटे छोटे काम जो वो छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो प्रभु यीशु मसीह आपको देगा, वो एक दिन इतिहास को रचेंगे। हम जितने भी मसीह हैं, हम बड़ी बड़ी कामों के लिए आशा लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हम उन छोटे छोटे कामों को करें जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। कुर्सियां लगाना, कलीसिया में आके कुर्सियों को साफ करना, पीए सिस्टम लगाना, कुर्सियों को सेट करना, पुलपिट लगाना, ड्रम सेटअप करना, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो परमेश्वर एक विश्वास योग्य, जो परमेश्वर किसी के अंदर विश्वास को देख के देता है। और अगर हम इन छोटे छोटे कामों में सफल होंगे तो परमेश्वर आगे चल के हमें बड़े बड़े कामों को देगा। अब जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह को दिया था वो बहुत छोटा काम था, लेकिन बहुत खतरनाक काम था। खतरनाक काम क्यों था? क्योंकि हनन्याह को उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी थी जिसने मसीह को मारा था, मसीह को सताया था। हनन्याह एक बार को डर गया, एक बार को पीछे हट गया, लेकिन उसको याद था कि मुझे काम करना है। हनन्याह डर गया था, हनन्याह के अंदर डाउट, संदेह आया, लेकिन वो काम कर गया। और वो काम क्यों कर गया? क्योंकि उसको पता था कि मैं चेला हूं। वो ये वाला काम इसलिए कर गया क्योंकि चेलेपन के जो गुण थे उसकी रग रग में शामिल थे। हमें हनन्याह से यही सीखने को मिलता है कि भले ही काम खतरनाक हो, लेकिन हमें करना है क्योंकि हमें चेला बनने के लिए बुलाया गया है। अगर आज के अपोस्टल उस जगह पे होते तो भाग जाते। आज के प्रॉफिट अगर हनन्याह के जगह में होते, जो खुद ही भविष्यद्वक्ता बने हैं, वो पहले अपने जैसे 3 भविष्यद्वक्ता से कंफर्म करते, ठीक है जाना चाहिए, ठीक है जाना चाहिए। हनन्याह इसलिए सक्सेसफुल हुआ। हनन्याह ने, आपको पता है शाऊल के पीछे प्रभु यीशु मसीह के बाद हनन्याह का बहुत बड़ा हाथ है। ये अभी मुझे बात पता लगी है कि शाऊल के पीछे यीशु मसीह के बाद हनन्याह का बहुत बड़ा हाथ है।
और हम नहीं जानते कि वो व्यक्ति जवान होगा, बुजुर्ग होगा, लेकिन बहुत सारे बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जो एक भक्त व्यक्ति था, जो प्रभु यीशु मसीह के सामने पड़ा रहता था। वो चेला था। वो इसलिए काम कर गुजरा क्योंकि चेलापन जो था, जो चेलेपन के गुण थे, वो हनन्याह के रग रग में शामिल थे। उसने चेलेपन की शर्ट नहीं डाली थी, चेलापन उसके शरीर के अंदर था। उसने चेलेपन की सिर्फ पैंट नहीं डाली कि चेले नाम की कंपनी की पैंट है, नहीं, चेलापन उसके रग रग में शामिल था। उसने चेलेपन को घोल के पानी में पी लिया था, इसलिए वो काम कर पाया। याद रखे, वो एक इंसान था, वो व्यक्ति था, वो डरा जरूर होगा। बुजुर्ग व्यक्ति है और शाऊल जवान, क्या पता मेरे को मार दे, क्या पता मसीह समझ के मार दे, लेकिन नहीं, हनन्याह को पता था कि मरूंगा तो भी यीशु मसीह के साथ रहूंगा और पृथ्वी को तो यीशु मसीह के साथ हुई। और इस बात को याद रखें कि जिसको कार्य दिया था वो भी प्रार्थना कर रहा था, और जिसके लिए काम दिया था वो भी प्रार्थना कर रहा था। दोनों व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए काम ज्यादा सफल हो पाया। जिसके लिए काम दिया गया था शाऊल, वो भी प्रार्थना कर रहा था। 9वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है कि वो 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। बाइबल के विद्वान बताते हैं कि जो शाऊल था वो उपवास प्रार्थना में था कि प्रभु ये क्या हो गया मेरे साथ। शाऊल भी प्रार्थना में था और जिसको जाना था वो भी प्रार्थना में था। हमें एक और चीज इस बात को इसमें से सीखने को मिलती है कि जब भी परमेश्वर आपको कोई भी काम दे, कोई भी कार्य दे, तो प्रार्थना करके जरूर निकले, क्योंकि प्रार्थना से बल मिलता है, प्रार्थना से सामर्थ मिलती है, और प्रार्थना में ही प्रभु यीशु मसीह गाइडेंस हमें मिलती है। हमें हनन्याह से बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलता है कि सबसे पहले वो चेला था, वो भक्त व्यक्ति था, वो सम्मानित व्यक्ति था, वो खतरनाक काम से नहीं डरा, वो सताने वाले के पास गया और सताने वाले को ही उसने बदल दिया प्रभु यीशु मसीह के बाद। और 5वीं सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें हनन्याह से ये सीखने को मिलती है कि हनन्याह ने कार्य करने से पहले परमेश्वर से वार्तालाप की और प्रभु से प्रार्थना की, और प्रार्थना में उसने बल पाया, और बल पाने के बाद ही वो कार्य को कर पाया। एक और बड़ी बात हनन्याह के जीवन में घटी है। 9 अध्याय 7वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से क्या हो, परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हम 7वीं आयत में आप आते हैं। तब हनन्याह उठकर उसके घर में गया और उस पर हाथ रखकर कहा, क्या रखकर? हाथ रखकर। अंग्रेजी में बोलते हैं ले हैंड प्रेयर, ले हैंड प्रेयर, बिना पैसे लेके। सेंट मेन, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तुमने सेंट मेन दिया है, सेंट मेन दो। ले हैंड प्रेयर जो होती है बाइबल के अनुसार वो फ्री में होती है। इसका कोई गोल्डन कार्ड नहीं बनता, इसका कोई प्लेटिनम कार्ड नहीं बनता, इसका कोई सिल्वर कार्ड नहीं बनता। और मैं पवित्र आत्मा में कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि वचन की बात है। अगर आप चाहें तो मैं बाइबल रेफरेंस भी दिखा सकता हूं। जब हम बाइबल में पाते हैं तो पुराने नियम में जो मूसा था उसने यहोशू के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, और हम जानते कि मूसा कौन था। मूसा परमेश्वर की ओर से खड़ा गया व्यक्ति था, वो एक प्रॉफिट था, वो सच्चा भविष्य रखता था जो परमेश्वर की ओर से रखा गया था। और नए नियम में सिर्फ प्रेरित जो थे वो हाथ रख के प्रार्थना किया करते थे और कुछ खास लोग। लेकिन हम 17वीं आयत में पाते हैं कि एक साधारण व्यक्ति हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है जिसके पास कोई अधिकार नहीं है। अब हम सोच सकते हैं कि ना तो उसके पास कोई योग्यता थी, ना वो लीडर था, ना वो पास्टर था, लेकिन हनन्याह जो साधारण बुजुर्ग व्यक्ति था, इसके अंदर कैसे दम आया कि वो हाथ रख के प्रार्थना करे?
इसके अंदर दम इस प्रकार से आया क्योंकि इसने प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट का सही सही उत्तर दिया था। वो इसलिए हाथ रखने के योग्य बन पाया क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह की बात को पूरा किया था। वो एक चेला था। उसकी योग्यता यही थी कि उसने प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को पूरा किया। उसकी योग्यता यही थी कि वो एक चेला था। वो साधारण व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करता था, उसकी बात को सुनता था और सिर्फ सुनता नहीं था, उसकी बात को पूरा भी करता था। अब चाहे उसकी उसमें जान चली जाए, चाहे उसके हाथ पैर कट जाए, चाहे उसका गला काट दिया जाए, वो ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह की बात को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। और आज प्रभु यीशु मसीह को सचमुच में हनन्याह जैसे स्त्री और पुरुषों की आवश्यकता है, जो बिना सवाल जवाब किए, बिना डिस्कशन किए, बिना कंफर्मेशन के प्रभु के सच्चे भक्त, सच्चे पुरोहित और सच्चे चेले बन सके। हमें हनन्याह से यह सीखने को मिलता है कि कलीसिया को और पूरी यूनिवर्सल चर्च को, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो एशिया में हो, जगत के पूरे दुनिया के सभी मसीहों को चेला पहला बनने के लिए बुलाया गया है। प्रेरित, भविष्यता, ये सब बात की बातें हैं। पहले हम चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के, हम पहले कदम में सफल होंगे, तभी बाद के कदमों में हम सफल होंगे। हम सभी को चेला बनने के लिए बुलाया गया है। We all are called to be the disciples of Lord Jesus Christ. We are called to deny ourselves. We are called to become His true disciples. हमें सच्चा चेला बनने के लिए बुलाया गया है। ना सच्चा प्रेरित, ना सच्चा भविष्यद्वक्ता, ना सच्चा लीडर, ना सच्चा पास्टर। वो सब बात की बातें प्रभु देता है, लेकिन सबसे पहले हमें इस बुलाहट को पूरा करना है कि क्या हम सचमुच में उसके चेले कहलाने के योग्य हैं? क्या हम उसकी बातों को सिर्फ मानते हैं? क्या हम सिर्फ यीशु मसीह की बात को सिर्फ सुनते ही हैं या उसको पूरा करते भी हैं? आइए हम लोग प्रार्थना करें और हम पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि हमें पवित्र आत्मा ऐसा बल प्रदान करे कि हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले बन सके। हम सब अपनी अपनी आंखों को बंद करें और हम सब आज की सुबह अपने आप को चेक करें, अपने आप को हम देखें कि क्या हम सचमुच में यीशु मसीह के चेले हैं या नहीं। हम में से कोई किसी और के बारे में ना सोचे, हम अपने आप को देखें, हम अपने अंदर चेक करें कि क्या हम सचमुच में यीशु मसीह के चेले हैं। क्या हम सिर्फ उसकी बात को सुनते ही हैं या उसको पूरा भी करते हैं। हनन्याह जो था एक साधारण व्यक्ति था जो सिर्फ एक यीशु मसीह का चेला था। वो एक नॉर्मल व्यक्ति था, उसके पास कोई अधिकार नहीं था, वो कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था। और उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की बात पूरी हुई कि उसने सेंट मेन पाया और सेंट मेन दे दिया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो बड़ी सिधाई से हमारे पास पहुंचा है। प्रभु आप हम सभी को अनुग्रह प्रदान करें कि हम सचमुच में आपके चेले बन सकें, सिर्फ नाम के नहीं प्रभु, ये चेलापन प्रभु जी हमारी रग रग में पाया जाए। हम प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ के नीचे रह सके। पवित्र आत्मा हम सभी की मदद करे कि हम प्रभु के हाथ के नीचे रह सके और प्रभु आपका कंट्रोल हम सभी पे पाया जाए। हम सभी को हनन्याह के समान एक चेला बनने का अनुग्रह प्रदान करे जो आपकी बात को सुनता हो। प्रभु हमें अपनी बात को पूरा करने का अनुग्रह प्रदान करें। हम सभी को ब्लेस करें, जो यहाँ पे बैठे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सभी को आशीष दें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, इस प्रार्थना को हम आपके नाम से मांग लेते हैं। सभी को जय मसीह की।